दोस्तों नमस्कार, मैं रोहन भेंडे और आप देख रहे हैं सीधी बात सीधे सवालों के साथ। भगत सिंह ने एक निबंध लिखा था जिसका नाम था मैं नास्तिक क्यों हूँ। उसमें वो लिखते हैं कि ईश्वर में मनुष्य को अत्यधिक सांत्वना देने वाला एक आधार मिल सकता है। उसके बिना मनुष्य को अपने ऊपर निर्भर करना पड़ता है। तूफान और झंझावात के बीच अपने पांव पर खड़ा रहना कोई बच्चों का खेल नहीं है। परीक्षा के इन घड़ियों में अहंकार यदि है तो भाप कर उड़ जाता है और मनुष्य अपने विश्वास को ठुकराने का साहस नहीं कर पाता। यदि ऐसा करता है तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि उसके पास सिर्फ अहंकार नहीं वरना कोई अन्य शक्ति है। खबर आई कि देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी 5 अगस्त को राम मंदिर का भूमि पूजन करेंगे। ये वही राम मंदिर जो आडवाणी अटल ने आज से 30 साल पहले 1990 की रथ यात्रा के दरमियान उन्होंने शुरू किया था। सुप्रीम कोर्ट ने 1 साल पहले वर्डिक्ट दिया। राम जन्मभूमि जो विवादित ढांचा है, विवादित ढांचा जो गिराया गया था, उसको कोर्ट ने राम जन्मभूमि शिलान्यास के जो कमेटी है उसको दे दिया और मस्जिद जो थी वहाँ पे वो जो उस कमेटी को दूसरी कोई जगह ऑफर की जो उन्होंने ली नहीं, वो दूसरा मसला है। जैसे ही खबर आई तो राजनीतिक गहमागहमियाँ शुरू हो गई। उसका रीज़न ये था कि इस घटना को बिहार इलेक्शन से जोड़ा जाएगा 100%, उसमें कोई दो राय ही नहीं है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का ये जो अभी सेटल रथ है, 2 बार की जो मेजोरिटी है जिसमें मोदी जी दूसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं, एक्चुअली यह देन है आडवाणी जी की। आडवाणी जी ने राम मंदिर के लिए रथ यात्रा निकाली थी और रथ यात्रा निकालने के बाद आपने देखा कि वो जो विवादित ढांचा था मस्जिद का वो गिरा दिया विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोगों ने। बाद में विवाद हुआ, 30 साल खटला चला और फिर आखिरी में सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया। वो वर्डिक्ट भी कॉन्फ्लिक्टेड है क्योंकि एक तरफ कोर्ट यह कह रहा है कि जो मस्जिद गिराई यह इलीगल है और दूसरी तरफ कोर्ट ने यह भी वर्डिक्ट दे दिया कि मस्जिद की जगह हिंदू राम जन्मभूमि का जो मंदिर है उसको बनाने के लिए दे दी। ठीक है, उसके पर हम एक बार कोई और शो में बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता है उमा भारती जी। ये वही उमा भारती है जिन्होंने राम मंदिर के आंदोलन के समय अपना सिर मुंडवा लिया था, ये वही है। तो इन्होंने कहा, शरद पवार ने एक बयान दिया कि मोदी जी जो जा रहे हैं उस पर उन्होंने क्रिटिसाइज करते हुए बयान दिया। तो उमा भारती ने यह कहा कि यह बयान एक्चुअली मोदी जी का क्रिटिक नहीं है, तो ये हिंदू विरोधी है। उन्होंने इस शब्द का यूज किया कि पवार हिंदू द्रोही, हिंदू विरोधी है। तो इससे पहला सवाल, क्या भारतीय जनता पार्टी, उमा भारती और सारे नेता यह मानते हैं कि पवार खुद हिंदू नहीं है? क्या यह सवाल उनसे नहीं पूछना चाहिए कि आपके साथ न आने वाले भी लोग हिंदू है? ये कौन डिसाइड करेगा, कौन लेबलाइज करेगा कि हिंदू कौन है और हिंदू कौन नहीं है, हिंदू विरोधी कौन है? और ये हिंदू विरोधी, हिंदू खतरे में है वाली रोटी सेकने वाले ये जो राजनेता है, ये तमाम मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, ये तमाम नेता खुद विरोधी है। वो हिंदू विरोधी है, वो समाज विरोधी है, क्योंकि इनके जो भी कृत्य है इस विवाद को लेके या फिर इस धारणा को लेके, हिंदुओं की धारणा को लेके, यह सिर्फ राजनीतिक रोटी सेकने के लिए है, दूसरा इसमें कोई चीज नहीं है। तो मेरा एक सवाल है सबसे पहले कि हम पैंडेमिक में हैं, लाखों लोग ऑलरेडी उससे इफेक्टेड है, इकोनॉमी डाउन पड़ी हुई है, सारे उद्योग धंधे बंद पड़े हुए हैं, मार्केट बंद है, अनलॉक कह रहे हैं आप, लॉकडाउन शुरू है।
सरकार कह रही है अनलॉक शुरू हो गया, इधर लॉकडाउन का रेटा शुरू है। ऐसे समय में देश के प्रधानमंत्री को यह शोभा देगा क्या? यह सवाल उनसे पूछना नहीं चाहिए कि आप क्यों मंदिर के लिए जा रहे हैं, शिलान्यास के लिए, पूजन के लिए, भूमि पूजन के लिए? ऐसे समय में, जिस समय में हॉस्पिटल्स में बेड नहीं है, बिहार के विजुअल्स देखिए पिछले 10 दिनों के, कहीं हॉस्पिटल से छत गिर रही है, कहीं से छत से पानी का ये निकल रहा है, लोग रास्ते पर मर रहे हैं। असम में फ्लड आया है तो असम में 110 लोग अभी तक मर गए हैं, असम की कोई खबर नहीं है। ऐसे वर्स्ट टाइम में कि देश के प्रधानमंत्री को इन सारे प्रॉब्लम को छोड़ एक धार्मिक मुद्दे को उठाने का क्या जरूरत पड़ी? क्या यह सवाल उनसे नहीं पूछना चाहिए? और एक सवाल उनसे यह भी पूछना चाहिए कि आप एक देश के प्रधानमंत्री हैं, जिस देश में आपने जब संविधान की शपथ ली तो उस संविधान ने एक सेक्युलर प्रोसेस को बताया था। कल अगर किसी बड़ी मस्जिद का उद्घाटन होगा, शिलान्यास होगा, भूमि पूजन होगा, तो आप वहां भी जाएंगे? क्या यह सवाल उनसे नहीं बनता है? और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं ये भी कहना चाहता हूं कि ये जो धर्म की संकल्पना है ना, ये इंसान को खोखला बनाती है। ये मेरा खुद का मानना है, क्योंकि इंसान जब भी दुख में आता है, जब भी इंसान को स्ट्रेस होता है, तो वो खुद को दोषी ना मान ऐसी एक परिस्थिति खड़ा करता है कि पीछे जाना है उसको, कि मैंने कोई पाप किया होगा, मैंने किसी को दुखाया होगा, भगवान मुझे। भाई, हर समय इंसान अपने कर्मों की सजा भुगतता है या फिर कर्मों का फल पाता है अभी किए हुए। ये जो धर्म, ये संकल्पना है, इंसान को संकुचित बनाती है, इंसान को खोखला बनाती है और इंसान को मरने लायक बना देती है। एक धार्मिक दिमाग जो है वो मरा हुआ दिमाग हो सकता है इंसान का, यह मेरा खुद का मानना है। तो ऐसे समय में जब वर्स्ट पैंडेमिक चल रहा है, हमारी सारे तरफ हमारे पास प्रॉब्लम है, ऐसे समय में मंदिर का मुद्दा उठाना, मंदिर को ले, आपने एक बार वर्डिक्ट दे दिया है तो ये उस कमेटी का काम है, वो बांधेगी नहीं बांधेगी, कब बांधेगी, उसमें पॉलिटिकल प्रोसेस का इंटरफीयर करना क्या जरूरत है? क्या अब हर बात जो अभी देश में हर बात होगी वो सिर्फ बिहार चुनाव के बरक्स में ही होगी? क्या यह सवाल ये नहीं बनता है? और इतना भी है, बिहार चुनाव की ही आपको चिंता है तो बिहार की चिंता कर लीजिए। वहां के हॉस्पिटल मरे पड़े हुए हैं, ना वहां सुविधाएं है, ना वहां पे वेंटिलेटर्स है, इवन कोविड सेंटर नहीं है वहां पे। ऐसे समय में देश के प्रधानमंत्री को क्या यह शोभा देता है? क्या यह सवाल उनसे नहीं पूछना चाहिए? और एक सवाल उन लोगों से भी जो लोग ट्रोल्स कर रहे थे कल, सारे लोग जो पवार साहब के पक्ष में खड़े हुए, उनको भी कल गाली गलौज की कुछ अंध भक्तों ने। जितने मोदी जी हिंदू है उतने ही हिंदू पवार साहब है। आप पवार साहब का पीछे का पूरा जितना उनका करियर है उतना करियर देख लीजिए, आपको मिल जाएगा कि वो कितने जगह पे उन्होंने पूजा अर्चना की है। तो यह किसी को हिंदू बताना और किसी को राष्ट्रद्रोही, ये द्रोही शब्द कहां से आया है? क्या यह सवाल इन नेताओं से नहीं पूछना चाहिए कि द्रोही शब्द आपने लाया कहां से है? क्या आप डिसाइड करेंगे, पंचिंग करेंगे कि आपके सुझाव से, आपके लिमिटेशंस में जो खड़ा है वह आपके साथ है और बाकी जो सारे द्रोही है? तो कल तक जो पवार मोदी जी के गुरु थे, ये मोदी जी के गुरु थे, उन्होंने ही कहा था, ये मेरे शब्द नहीं है, मोदी जी ने, जब मोदी जी बारामती में आए तो वो उन्होंने ये कहा था कि मैं पवार साहब की उंगली पकड़ के चुनाव लड़ा हूं, मैं उंगली पकड़ के पॉलिटिक्स करा हूं, मैंने जो कुछ सीखा है वो पवार साहब से सीखा है, वो मेरे गुरु है। तो क्या मोदी जी के गुरु अब राष्ट्रद्रोही हो, हिंदू-द्रोही हो गए? क्या ये सवाल उनसे नहीं पूछना चाहिए? आप मुझे अब मेरा टेक देख के आप यह कहेंगे कि आप पवार के समर्थक हैं। नहीं, मैं किसी का समर्थक नहीं हूं। मेरा जो मत है वो सापेक्ष है और मैं चाहता हूं कि आप भी उसी हिसाब से हर चीज को देखें। लेबलाइज करने से कोई सोसाइटी नहीं बनेगी और सबसे इसका जो परिणाम होगा वो सामान्य लोगों पर ही होगा। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर और मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.